इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। मुझे मजीद आपकी बेदारी के हवाले से हाथ नहीं उठवाना है। आप हजरात ने ऐसी बेदारी पेश कर दी है। जब मैं हाजिर हुआ, अजीजम साजिद रजा साहब ने जो अपनी मशहूर कुन आवाज के जरिए जो कैफियत पैदा की थी, रूहानियत, वो कैफियत मेरी निगाहों के सामने है। अब जरूरत इस बात की है कि संजीदगी से मैं थोड़ी देर तकरीर कर दूं और पूरी संजीदगी और मतानत से आप उसे समाअत कर लें। अब बच्चों से गुजारिश है कि बच्चे गुफ्तगू न करें। एक बार सारे हाजिरीन दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। हम अपने नबी की बारगाह में दुरूद का नजराना पेश करते हैं और हमारा अकीदा है कि प्यारे नबी सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं। प्यारी माँ बहनों, आप भी तवज्जो से सुनो। ये मुस्तफ़ा की बारगाह में जो हम दुरूद पेश करते हैं, रायपुर पट्टी से दुरूद पेश करते हैं, हमारे नबी सुनते हैं। भोजीपुरा से दुरूद शरीफ पेश करते हैं, हमारे आका सुनते हैं। हम जादवपुर से दुरूद शरीफ पेश करते हैं, हमारे आका सुनते हैं। हम देवरनिया से दुरूद शरीफ पेश करते हैं, आका सुनते हैं। हम बरेली शरीफ से दुरूद शरीफ पेश करते हैं, हमारे आका सुनते हैं। हम हिंदुस्तान से दुरूद पेश करें, हमारे आका सुनते हैं। हम यूरोप से दुरूद पेश करें, हमारे आका सुनते हैं। हम एशिया से दुरूद पेश करें, हमारे आका सुनते हैं। हम मशरिक से दुरूद पेश करें, हमारे आका सुनते हैं। हम मगरिब से दुरूद पेश करें, हमारे आका सुनते हैं। हम शिमाल से दुरूद का नजराना पेश करें, आका सुनते हैं। हम जुनूब से दुरूद का नजराना पेश करें, हमारे आका सुनते हैं। इसलिए कि हर सुन्नी का ये अकीदा है, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। थोड़ी बढ़ानी होगी, उसको लाइट कम आपको मालूम है तो देखिए। अच्छा, फिर भी देख ले। अच्छा, देख ले। साजिद भाई को भी बहुत तजर्बा है और माशाअल्लाह ये तजर्बा भी रखते हैं और माशाअल्लाह उलमा से मोहब्बत भी करते हैं माशाअल्लाह, और बहुत मुअद्दब भी हैं, मुहज़्ज़ब भी हैं। और मैंने ये देखा है कि ये वाकई आशिक़ रसूल भी हैं माशाअल्लाह। तो हाँ, देखें ये कामयाब हो रहे हैं जो हम चाह रहे हैं इंशाअल्लाह। हाँ, जो हम चाह रहे हैं इंशाअल्लाह ताला उस हिसाब से शेटिंग हो जाएगी तो थोड़ी देर आपकी खिदमत हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो एक बार दुरूद शरीफ और पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल वल हिल्म वल इकम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। अब देखें, हम दुरूद पेश करें अपने नबी की बारगाह में, हमारे आका सुनते हैं, जवाब अता फरमाते हैं, जवाब अता फरमाते हैं। आका हमारे सलाम को भी सुनते हैं, हमारे दुरूद को भी सुनते हैं। हमारा अकीदा है कि अंबिया को भी अजल आनी है, हाँ इतनी के फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है, मिसले साबिक वही जिस्मानी है। अंबिया को भी अजल आनी है, हाँ इतनी के फकत आनी है। रख दे बेटी, रख दे, रख दे। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे, हिफाजत फरमाए। अंबिया को भी अजल आनी है, हाँ इतनी के फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। अच्छा, वोल्टेज की कमी है, वोल्टेज की कमी है। वोल्टेज अगर बढ़ जाए तो इंशाअल्लाह ताला आवाज भी बढ़ जाएगी। लेकिन मुझे हैरत है कि साजिद रजा भाई ने और अब तक हसन रजा भाई ने जिस अकीदत के साथ और जिस सीने की कुव्वत के साथ आप हजरात की इन्होंने खिदमत की है, हम इनकी हिम्मत को भी सलाम करते हैं और इनके जज्बे को भी सलाम करते हैं। खुद मेरी पहचान रही है, 22 साल हो गए तकरीर करते हुए, कहीं से कभी भी हम
तसाहुली न बरती और कभी भी हमने कमजोरी का एहसास न होने दिया। लेकिन रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, मुसलसल जलसे हैं, मसरूफियत है, खुतबा और शोरा की हर रोज तकरीर हो रही है, हर रोज सफर करना पड़ रहा है, इसलिए मुझे भी थोड़ी सपोर्ट चाहिए। अब आप हजरात अपना सपोर्ट मुझे दे दें, एक बार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं कि हम दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते, हमारा अकीदा कि हमारे नबी सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते। आप देखें प्यारे नबी ने अपने प्यारे सहाबी हजरत अबू दरदा से फरमाया, अक्सरुस सलाता अलैया मिन यौमिल जुमा, ओ अबू दरदा जब जुमा का दिन आया करे तो ज्यादा से ज्यादा दुरूद का नजराना पेश किया करो। हजरत अबू दरदा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वबादल मौती, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या आपके इंतकाल के बाद भी हम दुरूद पेश करें, क्या आपके वसाल के बाद भी हम दुरूद पेश करें? आका ने फरमाया, अबू दरदा जुमा के दिन फरिश्ते हाजिर होते हैं और मेरी बारगाह तक दुरूद का नजराना पहुंचाते हैं। जुमा के दिन ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश किया करो। हाँ हाँ, इंतकाल के बाद भी दुरूद पेश करना, क्योंकि इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्यु युरज़क। अल्लाह ताला ने जमीन पे हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और उन्हें रिस्क दिया जाता है। बाद इंतकाल भी दुरूद का नजराना पेश करना, बाद वसाल भी दुरूद का नजराना पेश करना। हम सुन्नियों का अकीदा है कि अगर गुलाम मुस्तफा जामे शहादत पी लेता है तो गुलाम मुस्तफा भी हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। और उसकी जिंदगी ये होती है कि जिंदा हो जाते हैं जो मरते हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, तो जब उनके गदा भर देते हैं शहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? फिर हम सुन्नियों का प्यारे नबी की हयात के ताल्लुक से ये अकीदा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो दुरूद शरीफ ज्यादा से ज्यादा पेश किया करें, दुरूद शरीफ ज्यादा से ज्यादा पेश किया करें। अच्छा, ये दुरूद शरीफ वो अमल है रायपुर पट्टी वालों, रायपुर पट्टी वालों, दुरूद शरीफ वो अमल है, इधर देखे कि हर अमल में ए बच्चों बोलो सुभान अल्लाह, अरे बच्चों बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नीचे नीचे माशाअल्लाह। गौर कीजिएगा, दुरूद शरीफ वो अमल है कि लाजवाब है, बेमिसाल है, बेनजीर है। हर अमल में कबूल और अदम कबूल का एहतिमाल है। हमने नमाज पढ़ी, कबूल हुई या नहीं हमें मालूम नहीं। हमने रोजा रखा, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने हज किया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने ज़कात दी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने सदका दिया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने फितरा दिया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने खैरात दी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं। लेकिन मुबारक हो सुन्नियों, दुरूद शरीफ वो अमल है कि जब जब मुस्तफा की बारगाह में दुरूद शरीफ पेश किया जाए कबूल हो जाता। ये रद्द नहीं होता, रद्द नहीं होता। जब जब दुरूद पेश किया जाए कबूल होता है। अब सुनिए मजीद दुरूद शरीफ की इनफिरादियत। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, तुम्हारा क्या नाम है? आसिफ। आसिफ बहुत खिदमत कर रहे हैं उलमाए किराम, और साजिद साहब हो के, आसिफ साहब हो के, कमेटी में जितने नौजवान हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब दिल से खिदमत कर रहे हैं और जलसा भी बहुत दिल से इन्होंने सजाया है। बोल दे सुभान अल्लाह।
आपको अर्ज कर रहा था मैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया अकीमुस्सलाह, अल्लाह ताला ने फरमाया नमाज कायम करो। अब इधर देखो मेरी तरफ, जोहर की नमाज फर्ज है, असर की नमाज फर्ज है, मगरिब की नमाज फर्ज है, ईशा की नमाज फर्ज है, फजर की नमाज फर्ज है। अल्लाह ताला फरमाता कि मुस्सलाह, नमाज कायम करो, लेकिन अल्लाह ताला नमाज अदा नहीं करता, अल्लाह ताला नमाज नहीं पढ़ता। हुक्म दे दिया अब नमाज आप पे फर्ज है, आप पे फर्ज है, आप पे फर्ज है, मुझ पर भी फर्ज है, मर्दों पर भी फर्ज है, औरतों पर भी फर्ज है, अवाम पर भी फर्ज है, खवास पर भी फर्ज है, मुक्तदी पर भी फर्ज है, इमाम पर भी फर्ज है, मुरीद पर भी फर्ज है और पीर पर भी फर्ज है। ये जरा इधर कर लीजिए, पंखे का अपनी तरफ कर लीजिए, यहाँ आ रही हवा और उतनी नहीं चाहिए मुझे, या थोड़ा सा और। हाँ, अच्छा, मुरीद पर भी नमाज फर्ज है और पीर पर भी नमाज फर्ज है। अगर कोई पीर साहब नमाज ना पढ़े, अगर कोई पीर है, पीर अपने को कह रहा मैं पीर साहब हूं, मुरीद हो जाओ, और नमाज ना पढ़े, तो कान खोलकर सुन लीजिए। अगर उसके मुरीद कहें कि पीर साहब बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए, बहुत पहुंचे हुए, और नमाज नहीं पढ़ रहा, तो मैं मानता हूं कि पीर साहब बहुत पहुंचे हुए, तो कहां पहुंचे हुए हैं? मैं समझता हूं सीधा जहन्नम में पहुंचे हुए हैं। अगर वो नमाज से दूर है, पहुंचे हुए हो सकते हैं, जहन्नम में पहुंचे हुए हो सकते हैं। नमाज का मुनकिर, दायरे इस्लाम से खारिज, नमाज अरकान इस्लाम में से एक है, अफसलुल इबादत है, अहम्मुल फराइज है, लिहाजा मुरीद पर भी नमाज फर्ज है और पीर पर भी नमाज फर्ज है। नमाज का इनकार करने वाला, नमाज का इनकार करने वाला, अरे पीर तो होना दूर की बात है, वो मोमिन भी नहीं है, और ऐसा शख्स शैतान का पैर है। लिहाजा पीर अगर ढूंढना है तो बरेली शरीफ में ताजुश शरिया की तरह ढूंढो, और जिन लोगों ने जमाना देखा है मुफ्ती आज़म हिंद का पीर ढूंढो, तो मुफ्ती आज़म हिंद की तरह ढूंढो। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर। ऐसा लग रहा है चाहे इनको वोल्टेज मिलता हो या ना मिलता हो पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे ये पता लग गया कि आज हमने पूरी कोशिश की अगर, तो कल मुझे अलीगढ़ में तकरीर करनी है और वहां जाकर मैं फेल हो जाऊंगा। परसों उत्तराखंड में है, तरसों फिर बनारस साइड में, मुसलसल। क्या कह रहे हो? कमेटी वाले जनरेटर स्टार्ट करें। अच्छा, कमेटी वाले देके जनरेटर स्टार्ट करें, कुछ वोल्टेज इनको मिल जाए, काम चल जाए। मुझे आवाज की वापसी उस तरह से नहीं मिल पा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की मोहब्बतें मिल रही है, बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब मैं अर्ज कर रहा था, गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, मैं अर्ज कर रहा था कि नमाज का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला नमाज नहीं पढ़ता, और रोजे का हुक्म दिया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ओ ईमान वालो, तुम पे रमजान के रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे अगलों पे फर्ज किए गए थे, ताकि मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ। लेकिन अल्लाह ताला रोजा नहीं रखता। क्या है भाई साहब? अच्छा जाओ जाओ, जनरेटर वाला काम करो। आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्या है भाई? आ जाए, जलसा आपका है, कामयाब करना आपका काम है, हम अपनी तरफ से कमी नहीं रखेंगे। आ जाए, फारिग होकर आ जाए, फारिग होकर आ जाए। मैं कहना चाहूंगा कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, सरकार बुलाते हैं।
और बस में सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है। क्या बात है, सुभान इश्क अल्लाह, वालों की वही भीड़ लगी देखी। इधर इमाम साहब मौलाना क्या नाम है, सुहेल रजा मंजरी जी, और इधर मौलाना तंजीम रजा, ये लोग बैठे हुए दस्तो बाजू बनकर बैठे हुए और मुझे पूरा पूरा सपोर्ट मिल रहा है। अल्लाह ने फरमाया रोजे रखो, लेकिन अल्लाह ताला रोजे नहीं रखता। अल्लाह ताला ने फरमाया वातुज़ ज़कात, मालों की ज़कात दो, लेकिन अल्लाह ताला ज़कात नहीं देता जी। अल्लाह ताला ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, साहिब इस्तिताअत पे हज करना फर्ज है, साहिब इस्तिताअत हज करें, लेकिन अल्लाह ताला हज नहीं करता। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कुरान पाक में नमाज पढ़ो, लेकिन अल्लाह ताला नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया रोजे रखो, लेकिन अल्लाह ताला रोजे नहीं रखता। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ज़कात दो, लेकिन अल्लाह ताला ज़कात नहीं देता। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया हज करो, लेकिन अल्लाह ताला हज नहीं करता। लेकिन मुस्तफा पे दुरूद शरीफ पेश करने की बात आई तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, के बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते प्यारे नबी पे दुरूद पेश करते हैं। ओ ईमान वालो तुम भी दुरूद पेश करो, ओ ईमान वालो तुम भी दुरूद पेश करो। लिहाजा दुरूद शरीफ पेश करना ये फरिश्तों की भी सुन्नत है और दुरूद शरीफ पेश करना ये अल्लाह ताला की भी सुन्नत है। इसलिए इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने फरमाया काबे के बदरूद तो जा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पेश किया करें। मेरी माँ बहनों, चंद औरतें एक मकाम पे चंद औरतें बैठकर, ये स्पीकर की आवाज वापसी वाली तेज करो, देखो किधर से वो तेज होगी, मेरी तरफ जो वापस आ रही आवाज उसको तेज करो, हाँ वापसी तेज रखो। अर्ज कर रहा था मैं देखे कि माँ बहनों 10-20 औरतें एक मकाम पे अगर बैठ जाएं, 40-50 औरतें एक मकाम पे अगर बैठ जाएं, तो बैठने के बाद वहां पे कोई चुगली आप न करें, वहां पे गीबत न करें, शौहर की बुराई न करें, माँ बाप और सास ससुर के हवाले से कमी का जिक्र न करें, बल्कि वहां पे एक साथ बैठकर मुस्तफा की बारगाह में दुरूद का नजराना पेश करें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दुरूद का नजराना पेश करें। देखिए दुरूद शरीफ वो अमल है कि तफसीर रूहुल बयान में है, एक खातून के बेटे का इंतकाल हो गया, माँ आखिर माँ होती है, बेटे का इंतकाल हो गया, और जब बेटे का इंतकाल हो गया तो माँ को बहुत सदमा हुआ, सदमा। भाई माँ औलाद से कितनी मोहब्बत करती है आपको मालूम है। सदमा पहुंचा, रात भर रोती थी माँ, दिन भर रोती थी माँ, सो गई, ख्वाब में माँ देख रही है कि उसका बेटा अज़ाब कब्र में मुब्तला है, बेटा अज़ाब कब्र में मुब्तला है। माँ की आंख खुल गई और रोने लगी, हर वक्त उसी की याद में रोती रहती, सदमा ही सदमा। माँ का दिल बहुत नाजुक होता है, माँ औलाद से बेहद मोहब्बत करती है। माँ रोती रही, जब दोबारा आंख लगी तो माँ ख्वाब देख रही है कि उसका बेटा जन्नत की बहारों में घूम रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जन्नत की बहारों में घूम रहा है, जन्नत की बहारों में घूम रहा है। वोल्टेज भी मिल गया फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा है।
मुझे जो चाहिए वापसी वो मिल ही नहीं रही है। मैं हालांकि लाउड स्पीकर के बारे में ज्यादा बोलना मैंने बंद कर दिया है, लोग ये न समझे कि टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन कमी है इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। हाँ, और कमी दूर हो जाएगी तो मैं बिल्कुल तवज्जो इनकी तरफ नहीं करूंगा, पूरी तवज्जो आपकी तरफ होगी। जरा मोहब्बत से मेरा साथ दे, बोले सुभान अल्लाह। एक बार हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, उठा ले, बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अम्मा सो गई, अब ख्वाब में देख रही है माँ कि उसका बेटा जन्नत की बहारों में घूम रहा। माँ कहने लगी नूरे नजर, लख्ते जिगर, तू तो अज़ाब कब्र में मुब्तला था, तुझे जन्नत की बहार कैसे मिल गई? तो बोला नौजवान, अम्मी जान, अम्मी जान, तवज्जो, अम्मी जान, कल एक नमाजी कब्रिस्तान से गुजर रहा था, उसने प्यारे नबी पे दुरूद शरीफ का नजराना पेश करके उसका सवाब अहले कब्रिस्तान के लिए इरसाल कर दिया है। अल्लाह ताला को यही अदा पसंद आ गई, अल्लाह ताला ने अज़ाब कब्र से नजात अता फरमा दी है, अज़ाब कब्र से नजात अता फरमा दी है। तो दुरूद शरीफ वो अमल है कि मेरे आका फरमाते हैं कि जो दुरूद की कसरत करेगा इंशाअल्लाह जन्नत में वो मुझसे करीब रहेगा। और एक मकाम पे फरमाया आका ने, जो दुरूद की कसरत करेगा वो जन्नत में मुझसे करीब रहेगा। और मशाइख ने भी फरमाया है कि अगर आप दुरूद की कसरत करते हैं और दुरूद की कसरत की आदत अगर बना लेते हैं तो इंशाअल्लाह किस्मत बेदार होगी और आप ख्वाब में ही सही आका का दीदार करेंगे, ख्वाब में ही सही आका का दीदार हो जाएगा। तो दुरूद शरीफ की कसरत किया करें, पढ़े मेरे साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये भी दुरूद शरीफ है। दुरूद शरीफ की कसरत किया करें। अब सुनिए, मेरे नबी की बारगाह में हर शय दुरूद पेश करती है। मैं हदीस पाक सुनाता हूँ, मिशकात शरीफ बाबुल फिल मोजेज़ात सफ़ा नंबर 540 सत्र 12-13 अन अली इब्न अबी तालिब क़ाल कुन्तु मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबी मक्का फखरजना फी बाज़ नवाहिया फमस्तक़बलहु जबलु अला शजर इल्ला व यक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, मेरे नबी पे हर शय सलाम पेश करती है, हर शय दुरूद का नजराना पेश करती है। हजरत अली वलियों के वली, सुभान अल्लाह, फरमाते मैं प्यारे नबी के साथ मक्का शरीफ में था, फखरजना फी बाज़े नवाहिहा, तो हम मक्का शरीफ के पास इलाके में तफरीह के लिए निकल गए। तफरीह के लिए हम भी निकलते हैं, तफरीह आप भी करते हैं, फज्र की नमाज के बाद तफरीह करते हैं, ऐशा की नमाज के बाद खाना खा लेने के बाद तफरीह करते हैं। लेकिन वो तफरीह कितनी प्यारी थी कि जिस तफरीह में आगे आगे नबी, पीछे पीछे अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आगे आगे सैयदे अबरार, पीछे पीछे हैदरे कर्रार, आगे आगे अनीसे बेकसा, पीछे पीछे मुश्किल कुशा, आगे आगे महबूबे खुदा, पीछे पीछे शेरे खुदा। सुभान अल्लाह, आगे आगे नबियों के नबी, पीछे पीछे वलियों के वली, हजरत अली। सुभान अल्लाह, सुभान। अब हजरत अली फरमाते, मेरी तरफ देखे, फरमाते हजरत अली अगर प्यारे नबी दरख्तों के बीच से गुजर जाते तो दरख्तों के पत्ते पत्ते से आवाज आती, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर प्यारे नबी
पहाड़ों के दरमियान से गुजरते तो पहाड़ों की बुलंदी से आवाज आती, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। रायपुर पट्टी वालों, इंसान ही नहीं है सना खाने मुस्तफा, पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में। और आला हजरत ने यूं फरमाया, उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तबीयत शजर की है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। हर शय नबी को जानती है, हर शय नबी की बारगाह में नजराने सलाम पेश करती है। गौर करो, जब मेरे नबी की वलादत हुई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते मैं तवाफे काबा कर रहा था। ये ईद मिलादुन नबी का मौका है ना, बज़्मे शहे उमम में बसत शान आए हैं, फर्शे जमी पर अर्श के मेहमान आए हैं। हम सुन्नी 12वीं पे निकाले न क्यों जुलूस, उस दिन तो कायनात के सुल्तान आए, उस दिन तो कायनात के सुल्तान आए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं तवाफे काबा कर रहा था, मैं तवाफे काबा कर रहा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते मैं तवाफे काबा कर रहा था कि अचानक किसी ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुझे चांद सा पोता अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें मालूम है तुम्हारे पोते की इनफिरादियत और शान ये है कि खतना शुदा पैदा हुआ है और वलादत के फौरन बाद माबूद हकीकी की बारगाह में सजदा भी किया है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं खुशी से झूमने लगा और तजस्सुस पैदा हुआ, ख्वाहिश पैदा हुई कि चलूं अपने पोते को गोद में लूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ गए, प्यारे नबी को गोद में रखा, फतबस्सम ज़ाहिका, मुस्तफा मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा मुस्कुराने लगे, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। हुस्ने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। मुस्तफा मुस्कुराने लगे, मुस्तफा मुस्कुराने लगे। अब इधर देखें, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं गोद में प्यारे मोहम्मद अरबी को लेकर खुशी से झूमता हुआ तवाफे काबा के लिए चला, तवाफे काबा के लिए चला। मैं बड़ी तेजी से जा रहा था, मैंने एक मकाम पर देखा कि मैं मोहम्मद अरबी को लेकर काबे की तरफ बढ़ रहा हूँ और काबा अपनी जगह छोड़कर मोहम्मद अरबी की तरफ बढ़ रहा है। क्या बात है। और काबे की तरफ दीवार से आवाज आ रही है, ऐ शहंशाह मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शहंशाह तरन्नुम राशिद रज़ा मरकज़ी, हजरत अल्लामा कारी ज़िक्रुल्लाह मक्की, नारे तकबीर, नारे रिसालत। काबे की तरफ दीवार से आवाज आ रही है, ऐ शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम। जब नबी पैदा हुए मुंह के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनों पढ़ते नहीं क्यों, अपने आका पर दुरूद है फरिश्तों का वजीफा, अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह। थोड़ा इको ही डालकर देखो, इको डालकर देखो, शायद इजाफा हो जाए। हाँ, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु, बोलो अस्सलातु वस्सलाम। मेरा लाशा भी कहेगा, जोर से, मेरा लाशा भी कहेगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये है मेरे आका की शान कि काबा इस्तिकबाल के लिए आगे बढ़ गया। तभी तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देख। बात है, आका ने काबा को बुतों से पाक करने के बाद बिलाल हबशी से फरमाया ना, बिलाल काबे की छत पे चढ़कर आजान कहो, आजान, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, आजान कहो, आजान।
बिलाल हबशी से आका ने फरमाया अजान कहो। अब बिलाल हबशी खामोश, बिलाल हबशी खामोश। आप बोले सुभान अल्लाह। बिलाल हबशी खामोश। आका ने फरमाया बिलाल अजान क्यों नहीं कहते अजान? बिलाल ने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने मक्का शरीफ में कहीं भी अजान कही, रुख किया काबे की तरफ। जोहर में अजान कही, रुख किया काबे की तरफ। असर में अजान कही, रुख किया काबे की तरफ। मगरिब में अजान कही, रुख किया काबे की तरफ। ईशा में अजान कही, रुख किया काबे की तरफ। या रसूल अल्लाह, मैंने जब अजान कहने का शर्फ हासिल किया, रुख किया काबे की तरफ। आज आपने मुझे काबे की छत पे चढ़ा दिया है। सरकार, अपना रुख करूं तो किधर करूं, अपना रुख करूं तो किधर करूं? आका ने फरमाया बिलाल, सबका किबला काबा है और काबे का किबला तेरा मुस्तफा है। आज रुख करो अपने नबी की तरफ। हाथ आओ, शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। तो आका की वलादत हो रही है। इधर देखो मेरी तरफ, खुद मेरे आका ने फरमाया इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातिमुन नबिय्यीन। मुझे इस सीजन में सबसे घटिया माइक यही रायपट्टी में मिला, इस पूरे सीजन में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी बल करम बारिक सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हालांकि ये भी कोशिश कर रहे हैं बेचारे, अब जिसका जितना तजर्बा होता है, मैं बस काम चल जाए। अब देखो माशाअल्लाह कोशिश ये भी कर रहे हैं, मिलकर बोले आप भी सुभान अल्लाह, आप भी कोशिश बढ़ा ले, बोले सुभान अल्लाह। हजरत इरबाज इब्ने सारिया कहते हैं कि आका ने फरमाया मैं अल्लाह के नजदीक आखिरी नबी मकतूब था। इधर देखें, मैं अल्लाह के नजदीक आखिरी नबी मकतूब था उस वक्त जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल के दरमियान थे। आका फरमाते सउखबिरुकुम बि अव्वली अम्री, मैं तुमसे अपने अव्वले हालात के बारे में बताता हूँ। आका फरमाते दावतो इब्राहीम, आका फरमाते मैं हजरत इब्राहीम की दुआ हूँ। और फरमाते बबशारत ईसा, बशारत ईसा, आका फरमाते मैं हजरत ईसा की बशारत हूँ। और आगे फरमाते वरुया उम्मिलती रात ही न वजातनी, मैं अपनी माँ का वो ख्वाब जो मेरी माँ ने मेरी वलादत के वक्त देखा था। कद खरज लहा नूरा, एक नूर जाहिर हुआ, अज़ा लहा मिन्हु कुसुरुश्शाम, मैं उसी नूर की रोशनी में गुल के शाम के महल्लात को देख रही थी, गुल के शाम के बाजार को देख रही थी, गुल के शाम के गलियों को देख रही थी। रायपट्टी वालों, कसम खुदा की, वलादत के वक्त जो नूर जाहिर हुआ, हजरत आमिना खातून गुल के शाम को देख रही हैं। और हकीकत तो ये है कि आज जो ये नूर है, ये नूर मुस्तफा का सदका है। ये जो हिंदुस्तान में नूर है, नूर मुस्तफा का सदका, या तुर्किस्तान में नूर है, ये नूर मुस्तफा का सदका, ये जो दुनिया मुनव्वर है, ये नूर मुस्तफा का सदका। तभी तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और फरमाते हैं सुबह तैबा में बढ़ता है बारा नूर का, सबका लेने नूर का, आया है बारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भरते प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, बेटाल सबका नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। काफ के सुहा दहन या अबरुआ के ऐन साथ, काफ हा या ऐन साथ, उनका है चेहरा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत जश्न ईद मीलादुन नबी फैजान गौसे आजम मसलके आला हजरत आमदे हुजूर अदनाने मिल्लत हजरत अल्लामा कारी जिक्रुल्लाह मक्की इश्क मोहब्बत सुभान अल्लाह सुभान। यही तो वो महीना है, सुनते हम लोग नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। भाई ऐसे ही पढ़ना चाहिए, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। सुभान अल्लाह। बोले अदब का जो तकाजा है उसे पूरा करना चाहिए। कल एक नात खां को मैंने बीच में रोका, वो इस कदर हरकत कर रहा था जैसे एक्टिंग कर रहा हो। बहरहाल उस बात की यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन अदब के साथ ही पढ़ना चाहिए। और आपने जिन शोरा को बुलाया है वो मुअद्दब है, बाअदब है और साहिब सकाफत। अभी मेरे बाद तक नात शरीफ आप सुनेंगे, हर दिल अजीज शायर तूते चमने रजा मोहतरम राशिद रजा मरकजी को अभी आप सुनेंगे, अभी सुनेंगे आप, मेरे बाद सुनेंगे। मैं जल्दी रुखसत हो जाऊंगा। एक हदीस शरीफ और सुनाता हूं। आका क़यामत हुई, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर। तो हजरत हलीमा सादिया, माँ बहनों, कौन हलीमा सादिया? बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा। दिए की जरूरत, दिए की जरूरत न मिसाल की हाजत, अजब रोशनी तूने पाई हलीमा, अजब रोशनी तूने पाई हलीमा। हसन भाई थोड़ी तवज्जो रखिए, 10 मिनट तवज्जो कर दे, मैं खुद एहसास कमतरी का शिकार हूँ। हाँ तवज्जो कर दे, मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ, बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा। दिए की जरूरत न मिसाल की हाजत, अजब रोशनी तूने पाई हलीमा। वाह वाह वाह, बोल दो, मिलकर बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हजरत हलीमा सादिया के घर बनु साद कबीले की औरतें आ गईं और औरतों ने कहा, हलीमा क्यों जलाती है पूरी पूरी रात चराग, क्यों जलाती है पूरी पूरी रात चराग। हजरत हलीमा से औरतों ने कहा, इतनी तेज रोशनी तेरे चराग की कि पूरा कबीला, पूरा मोहल्ला जगमग 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 करता है। वाह वाह वाह। मत जलाया करो पूरी पूरी रात चराग। हजरत हलीमा ने फरमाया, रब्बे काबा की कसम, जब से मोहम्मद अरबी मेरे घर तशरीफ लाए हैं मैं चराग जलाती ही नहीं। अरे बोलो ना आशिको, बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तो चराग जलाती ही नहीं। औरतों ने पूछा, ये रोशनी कहां से आती है? हजरत हलीमा फरमाती है, चराग की रोशनी नहीं होती, प्यारे मोहम्मद के चेहरे की रोशनी होती है। वाह 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 वाह। ये रूखे मुस्तफा की रोशनी होती है। ये जो मेहरो महबे है, इतलाक आता नूर का भी तेरे नाम की है, इस्तिआरा नूर का, नूर की सरकार से पाया तो शाला नूर का, हो मुबारक तुमको सुन्नुरैन जोड़ा नूर का। और हजरत हलीमा फरमाती, इधर देखो आखिरी बात जी, हजरत हलीमा फरमाती है कि एक रात प्यारे नबी को दूध पिलाकर मैं सुला दी और मैं दोबारा देखने आ गई कि आका सो रहे हैं या जाग रहे। फरमाती हजरत हलीमा, झूले में मुस्तफा की उंगली घूम रही थी और उंगली के इशारे से आसमान का चांद घूम रहा था। हजरत हलीमा फरमाती है, मैं नीचे देखती मेरा दिमाग नीचे घूम जाता, ऊपर देखती तो दिमाग ऊपर चक्कर खा जाता। नीचे उंगली घूम रही थी और उंगली के इशारे से आसमान का चांद घूम रहा था। हजरत हलीमा फरमाती है, मुस्तफा की उंगली झूले में कभी दाएं जा रही थी, मुस्तफा की उंगली झूले में कभी बाएं जा रही थी, मुस्तफा की उंगली झूले में कभी पैती जा रही थी, कभी सिरहाने जा रही थी। फरमाती हजरत हलीमा,
उंगली दाएं जा रही थी तो चांद दाएं जा रहा था, उंगली बाएं जा रही थी तो चांद बाएं जा रहा था, उंगली पाईती जा रही थी तो चांद पाईती जा रहा था, उंगली सिराने जा रही थी तो चांद सिराने जा रहा था। हमारे नबी की उंगली के इशारे से आसमान का चांद घूम रहा है और मेरे जहन में आला हजरत का ये शेर घूम रहा है, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महत में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजान गौसे आजम, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा कारी जिक्रुल्लाह मक्की, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह व नूरुन अला नूर। प्यारे हुजूर हजरत अम्मा आयशा, माँ बहनों मोहब्बत करो तो हजरत आयशा सिद्दीका से, मोहब्बत करो तो हजरत फातिमा जहरा से, मोहब्बत हो तो प्यारे नबी से, मोबाइल से ज्यादा मोहब्बत मत करो। ये है 32,000 का मोबाइल, 33,000 का, लोग 1,33,000 का लेके चल रहे, 2,33,000 का मोबाइल में कंपटीशन, ले कंपटीशन, दे कंपटीशन, ले कंपटीशन, दे कंपटीशन। मेरा तो इरादा था 18 वाला लेने का, लेकिन ले लिया मैंने। बहरहाल तो कहना यह है, मोबाइल से मोहब्बत मत करो, इंटरनेट से मोहब्बत मत करो, गूगल से मोहब्बत मत करो, इंस्टाग्राम से मोहब्बत मत करो। मोहब्बत करनी है तो माँ बहनों सैयदा फातिमा जहरा से मोहब्बत करो। नकल करनी है जी तो मुंबई की हीरोइन की नकल मत करो, नकल करनी है तो हजरत आयशा सिद्दीका की नकल करो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात, सुभान अल्लाह। नकल करनी है तो नौजवानों सुनो, किसी हीरो की नकल मत करो, किसी हीरो की नकल मत करो। नकल करनी है तो गरीब नवाज की नकल करो, सुभान अल्लाह। गौसे आजम की नकल करो, वाह वाह। नकल करनी है तो शहीद आजम की नकल करो, नकल करनी है तो ताजु शरिया की नकल करो। वाह वाह वाह। सुनो माँ बहनों, हीरोइन की नकल, दुनियादार की नकल तुम्हें जहन्नम में ले जाएगी, अहले बैत की नकल तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। बेशक नकल करनी है तो अहले बैत की नकल करो। हजरत आयशा सिद्दीका कौन है? मेरे नबी की प्यारी, बोलो ज़ौजा मोहतरमा हजरत आयशा सिद्दीका, सुभान। हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत मैमूना, हजरत सफिया, हजरत सौदा, हजरत हफ्सा, हजरत ज़ैनब बिनते जहश, हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, हजरत सफिया, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। उम्महातुल मोमिनीन। तो हजरत आयशा फरमाती है, कुन्तु अखीतु, मैं अपना कपड़ा सिल रही थी, फसकतत मिनिल इब्रा, मेरे हाथ से सुई गिर गई, फतलबतुहा, मैं उसे ढूंढती रही, लमकदिर अलैहा, मुझे सुई न मिली, तलाशे बेसियार के बाद भी सुई न मिली। फदखल रसूलुल्लाह, इसी बीच प्यारे नबी हुजरे में तशरीफ ले आए। अब इधर देखो, हजरत आयशा फरमाती है, फतबय्यनत लिब्रा बिशवाए नूर बजई, तो आका के चेहरे से इतनी रोशनी आ रही थी, इतनी रोशनी निकल रही थी कि पूरा हुजरा जगमग जगमग करने लगा और मुझे मेरी सुई मिल गई। लम याती नज़ीरु कफी नज़री मिसले पैदा जाना, जगरात को ताज तोरे सर सोहे, तुझको शहे दूसरा जाना। और वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं,
यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं। क्या बात है, वाह। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, नकल करो तो खातूने जन्नत की नकल करो। उनकी नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी, आपकी नमाज कज़ा न होनी चाहिए। हजरत फातिमा ज़हरा ये वो हैं कि जिनसे फरिश्तों को भी हया आती थी। बेशक। और मोबाइल का सही इस्तेमाल करा जाए, मोबाइल का इस्तेमाल करना जायज है, लेकिन बेटियों बहनों ये जरूर सोचना कि मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे और कहीं ऐसा न हो कि कहीं कोई ऐसा कदम उठा ले कि ऐसे कदम से कि जो मनहूस कदम है और माँ बाप की नाक कट जाए, माँ बाप को शर्मिंदगी उठानी पड़े। आज कुछ गैर मुस्लिम नौजवान पूरी मुहिम चल रही है, उनकी साजिश चल रही है। जी हाँ, मुसलमान बच्चियों को फर्जी मोहब्बत की जाल में फांसकर 2-3 महीने तक उस लड़की का इस्तेमाल करने के बाद वो घर से भगा के ले जाता है और वो बेवकूफ बच्ची भी भाग जाती है। महा बेवकूफ दौरे जदीद की जदीद बेवकूफ वो भी भाग जाती है। माँ की मोहब्बत भूल जाती है, बाप की मोहब्बत भूल जाती है, भाई की मोहब्बत भूल जाती है। नाकिसुल अक्ल है ना, बहन की मोहब्बत भूल जाती है। 9 महीने तक माँ को पेट में रखती है, वो शफकत भूल जाती है। बचपन में माँ दूध पिला रही है, ठंडी के मौसम में, गर्मी के मौसम में सेहत का ख्याल रख रही है, तो नाकिसुल अक्ल भूल जाती है और फर्जी मोहब्बत के चक्कर में आ जाती है। हालांकि वो भगा कर ले जाने वाला पहले ही प्लानिंग कर चुका है कि 2-3 महीने तक इस्तेमाल करने के बाद टिश्यू पेपर की तरफ फेंक देना है। और जब टिश्यू पेपर की तरफ फेंक दिया जाएगा, और ऐसा ही किया जा रहा है, आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, आप न्यूज में भी देख रहे हैं, अखबार में भी देख रहे हैं, तहरीर भी आ रही है, मज़ामीन भी आ रहे हैं, तस्वीर भी आ रही है, वीडियोस भी सामने हैं कि उसका इस्तेमाल होता है और इस्तेहसाल के बाद टिश्यू पेपर की तरफ फेंक दिया जाता है। अब वो लड़की इस्तेमाल हो जाने के बाद न घर की, न घाट की, न माँ बाप के घर जा सकती है, न वो फर्जी आशिक आरएसएस का परवरदा जो मुहिम के तहत ये काम कर रहा है, न वो साथ रखने को तैयार है। या तो वही गोली मार रहा है, उसे उसका कत्ल कर रहा है, या वो लड़की मजबूर होकर खुदकुशी कर रही है, चलती हुई ट्रेन के सदमे आकर जान दे रही है, कभी तालाब में कूदकर, समंदर में कूदकर जान दे रही है, न घर की न घाट की। लिहाजा मैं अपनी यहाँ की बेटियों से कहूंगा, अपनी बहनों से कहूंगा कि मोबाइल का सही इस्तेमाल हो, राब्ता उसी से रखा जाए जिसकी इजाजत शरीयत ने दी है। आप अगर इंशाअल्लाह अपनी हिफाजत करेंगी, आपके माँ बाप का सर फख्र से ऊंचा होगा। अरे दुनिया वाले आपसे खुश हो न हो, सैयदा खातून जन्नत आपसे खुश न। क्या बात है, बेशक। हजरत अली आपसे खुश। अरे दुनियादार खुश हो न हो, परवरदिगार खुश होना चाहिए। परवरदिगार हमसे खुश हो। तो मोबाइल का सही इस्तेमाल करें। हम मोबाइल महंगा बाज लोग रखते हैं, तो दौरे हाजिर में बाज हजरात के जिम्मे इस कदर काम है कि मोबाइल भी एक जरूरत, हाँ, और बाज के लिए जी हाँ आला क्वालिटी का भी जरूरी है, और बात का काम तो दरमियानी से भी चल जाता है। अर्ज ये करना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा की आमद हुई है, अल्लाह ताला हम सबको आमद मुस्तफ़ा का सदका अता फरमाए। चलते चलते मैं ये कहना चाहूंगा, अली की जुल्फ़िकार लो, उमर का इक़्तिदार लो, हसन का एतबार लो, हुसैन का शियार लो, वक़ार लो, करार लो, मुजाहिदी कतार लो, मिसाल शानदार लो, कदीम यादगार लो। अभी तू नौजवान हो, अभी तू नौजवान हो, मुहम्मदी पयाम ले, हतीमे काबा थाम ले, फजीलतें तमाम ले, सलाम ले, कलाम ले, दिलावरी की जान ले, बहादुरी की कान ले, रजा का हाथ थाम ले, अभी तू नौजवान है।
मेरी बेटियों, मेरी बहनों, ये महीना रबीउल अव्वल शरीफ का, आमद मुस्तफ़ा का महीना, आपको मैं एक बात अर्ज करता हूँ, नबी करीम की वलादत से पहले अरब का बिलखुसूस ये माहौल था कि बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। बच्ची की परवरिश करके, उसकी शादी करके कोई भी शख्स किसी को दामाद बनाना गवारा नहीं करता था। वो किसी का समधी बन जाए, ये रिश्ता उसे गवारा न था। बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, जिन बच्चियों को तुम मनहूस समझते हो, ये मनहूस नहीं है। जिन्हें तुम जहमत समझते हो, ये जहमत नहीं है, अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत है। तो जिनके पास एक बेटी, अगर उसने उसकी अच्छी परवरिश कर दी और अच्छी जगह पे शादी कर दी, उस बाप के लिए जन्नत की बशारत है। अगर दो बेटी है, उसकी अच्छी परवरिश के बाद अच्छी जगह पे शादी कर दी, उस बाप के लिए भी जन्नत की बशारत है। और किसी के पास 3-4 बेटियां हैं, अच्छी परवरिश करके अच्छी जगह पे शादी कर दी, उस बाप के लिए भी जन्नत की बशारत है। ये बेटियां अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ताला तमाम हाजिरीन को पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला गौसे आजम शेख आजम का सदका अता फरमाए। जिन लोगों ने जलसे का इनेकाद किया, अल्लाह उन्हें अजर अजीम अता फरमाए। राशिद रजा मरकजी को आप सुने, इंशाअल्लाह शेख तरीकत हजरत अल्लामा अदनान रजा साहब किबला भी आने ही वाले हैं। आप लोग उनकी जियारत भी करें और दुआ में भी शामिल होकर जाएं। कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि।